जिंदगी की समस्या क्या है, जिंदगी का प्रॉब्लम क्या है, जिस आप आंसर को क्वेश्चंस जो आंसर को आप ढूंढ रहे हैं उसके क्वेश्चंस क्या है, जिस पहलू को आप सुलझाने जा रहे हैं वो पहले समझना बहुत ज़रूरी है। हे फ्रेंड्स, फिर से एक बार माधुरी पाटिल आपके साथ इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रही है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स में छुपा हुआ एक क्वेश्चंस होता है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, और वो बिना समझे बिना जाने आप उस पर आंसर देना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चंस देखते नहीं, कुछ नहीं, किसी ने कुछ बोल दिया, अनदेखा किया, अनसुना किया और उस पर दौड़ना शुरू कर देते हैं, उस पहेली को सुलझाने में शुरू कर देते हैं। लेकिन पहेली को जानने के लिए पहले प्रश्न को देखना ज़रूरी है। प्रश्न क्या है? जिंदगी की समस्या का भी एक प्रश्न होता है। वो प्रश्न क्या है? जैसे कि हम फ्रूट को सिर्फ देखते हैं, लेकिन रूट क्या है? जिंदगी के प्रॉब्लम्स रूट में है। वो रूट क्या है? रूट में कौन सा ऐसा प्रश्न है बिना समझे बिना जाने बिना देखे हम उसमें लग जाते हैं और फिर बोलते कि मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, जिंदगी बहुत टेंशन भरी है, जिंदगी में कुछ रहा नहीं, जिंदगी मेरी ऐसी वदीलेस हो चुकी है। ये जैसे आप सोचते हो, जैसे हम सोचते हैं इस सारी चीज़ों को, लेकिन हम देखते नहीं कि उसके प्रश्न क्या है। वो पहले सुलझाने से पहले देखते नहीं कि उसका प्रश्न क्या है। अगर वो पहले समझने के लिए पहले उसका प्रश्न अगर जान जाते हैं तो डेफिनेटली हम उस आंसर को खोज पाते हैं और आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं विथ हैप्पीनेस, एक आनंद के साथ गुजार सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, एक हम छोटे बच्चे जैसे एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, अभी 10वीं 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं उनको हम बता देते हैं कि पहले एग्ज़ाम हॉल में जाते ही पहले तुम्हारे पास हाथ में जो क्वेश्चन आएगा उसको पहले देख लेना, उसको एक एक क्वेश्चन को बराबर से पढ़ लेना, पढ़ने के बाद उसको गहराई में से समझ लेना और समझने के बाद आप उसको आंसर देना शुरू करना। ये हम अपने बच्चों को बताते हैं, लेकिन क्या ये हम हमारे लाइफ में ये ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स है क्या इसमें हम स्टेप वाइज करते हैं? नहीं करते माय डियर फ्रेंड्स। प्रश्न को देखते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, उस गहराई तक पहुंचते नहीं है और आंसर ढूंढने के इसमें चले जाते हैं और निरर्थक दौड़ते रहते हैं। वो सारा वेस्ट हो जाता है। पता ही नहीं था मैं इधर क्यों आ गया, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये पता ही नहीं था, किसी ने कुछ पूछा नहीं था, कुछ बताया नहीं था, कौन सा क्वेश्चन से मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने बस देख लिया और उसको करना शुरू कर देता हूँ। उसका कोई भी मतलब निकलता नहीं, कोई भी मीनिंग निकलता नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं एक छोटा सा एक स्टोरी, जैसे एक शिक्षक होता है, वो शिक्षक निरंतर 30 साल तक, वो बड़ा गणित का शिक्षक होता है, वो निरंतर 30 साल तक बच्चों को पढ़ाता था एक समय पे। और फिर वो उसके बाद मतलब जब भी उसका नई स्कूल ओपन होती थी, स्कूल ओपन होने पर जो पहला फर्स्ट डे होता था जहाँ पे बच्चे आते थे और उन सारे को एक ही क्वेश्चंस वो पूछा करता था, निरंतर वही उसने पूछा था, लेकिन उसको आंसर कभी किसी से कुछ मिला नहीं। तो जैसे कि उसने एक नए क्लास में, वो विश्वविद्यालय में पढ़ाता था बच्चों को, बच्चे आ जाते थे और एक दिन उसने फिर नई क्लास थी, उनको भी वही क्वेश्चंस उसने पूछा। उसने अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, वहाँ पे 4 और 2 उसने लिखा और फिर उसने वहाँ पे बच्चों को पूछा हल करो। बच्चे लग गए रेस में, बच्चे पूरी तरह से रेस में लग गए। किसी ने बता दिया इसका आंसर 6, तो सिर्फ उसने, वो जो शिक्षक था उसने गर्दन हिलाई और फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा बच्चा बोला 2, मतलब वहाँ पे भी उसने गर्दन ही हिलाई, वो भी उसने बोला नहीं कि ये राइट है। अभी तो उसने प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, अभी बस रह गया था गुणाकार करना, जैसे कि उसको मल्टीप्लिकेशंस करना था। तो मल्टीप्लिकेशंस किसी ने बता दिया कि 4 और 2 8, और वहाँ पे भी उसने सिर्फ अपनी गर्दन हिलाई और कुछ नहीं। तो उन बच्चों में से सभी ने पूछा कि हमने घटाया भी, जुड़ा भी कर दिया और गुणाकार भी कर दिया, उसके बियॉन्ड तो कुछ है ही नहीं, कोई संभावना ही नहीं थी
कि इसके बियॉन्ड कुछ हो सकता है। तो वो बच्चे बहुत परेशान हो गए कि ऐसा क्यों शिक्षक बता रहे हैं, हमने तो बराबर से राइट बोला, हमने तो बराबर उसको किया, ऐसा क्यों शिक्षक ने सिर्फ गर्दन हिला रहे, कुछ बता नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे। तो उसने बोला कि मैं 30 साल से एक ही क्वेश्चंस यहाँ पे इस बेंच पे जितने भी लोग बच्चे बैठते हैं उनको एक ही क्वेश्चंस पूछता हूँ और उसके आंसर यही आते हैं। लेकिन मैं आपको बच्चों को वो एक क्वेश्चंस वहाँ पे पूछता है कि मैंने सिर्फ यहाँ 4 और 2 लिखे, मैंने सिर्फ 4 और 2 लिखा और आपने पूछा भी नहीं कि क्वेश्चंस क्या है, आपने उसके तुरंत आंसर देना शुरू कर दिया। मैंने प्रश्न को पूछा ही नहीं और मैंने प्रश्न पूछा भी नहीं और आपने हल करना शुरू कर दिया। ये तो गणित की बात है, लेकिन जिंदगी में भी लोग देखते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है और अपने आंसर देना शुरू कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे कि देखते नहीं, सोचते नहीं, सुनते नहीं और फिर उसका आंसर देना शुरू कर देते हैं और वो आंसर में भी राइट नहीं होता है, रॉन्ग ही होता है। उसको पता नहीं है मैं क्यों दे रहा हूँ, ये भी पता नहीं होता है, वो उसका प्रश्न क्या था ये भी पता नहीं होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जिंदगी की प्रॉब्लम्स क्या है, समस्या क्या है, किस जो रूट है वो रूट में क्या प्रश्न है, उस गहराई में जाने के लिए हमें वो प्रश्न को जानना बहुत ज़रूरी है। ये ज़िंदगी बहुत हसीन है, इसको जीने के लिए हमें फर्स्ट है कि उसके प्रश्न क्या है, एग्जैक्टली हमें उसको समझना ज़रूरी है। जैसे कि हमने अगर प्रश्न को समझ लिया तो आंसर बहुत ही आनंदमय होगा, हैप्पीनेस के साथ होगा, बहुत ही मैनिफेस्टेशन के साथ होगा, मिरेकल रिजल्ट के साथ होगा। लेकिन इसे करना ज़रूरी है, इसे समझना ज़रूरी है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कोर्सेस हैं, बहुत सारी चीज़ें आजू बाजू में इर्द गिर्द में होते रहते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, बहुत सारे लोगों को पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया जाता है आंखें बंद करो और वो चीज़ों को देखना शुरू कर दो। क्या होता है? मिलता है? नहीं मिलता है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वो जो बता रहे हैं वो उनका जो गहराई होती है, उनकी जो प्रश्न की जो गहराई होती है उसको समझने के लिए हमें ज़रूरी है उस गहराई पे, उस लेवल पे आना ज़रूरी है। वो प्रश्न को समझने के लिए हमें उस गहराई तक जाना ज़रूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो प्रश्न क्या था यही पता नहीं होता है, उन्होंने जो बताया गया है सिर्फ हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन प्रश्न क्या था, वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस थोड़े से लोगों को ही क्यों काम आता है, क्यों बहुत सारे लोगों को काम नहीं आता है? बिकॉज क्योंकि हमें जो सिखा रहा है, जो हमें बता रहा है, उनकी जो गहराई है, उनकी जो प्रश्न जो पूछ रहे हैं उनकी गहराई है, वो गहराई नापने के लिए हमें भी उस स्थल पे, उस लेवल पे जाना ज़रूरी है। उसको प्रश्न को समझने के लिए उस लेवल पे जाना ज़रूरी है। और अगर जब तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे, वो प्रश्न को नहीं समझेंगे, मैनिफेस्टेशन तो होने से नहीं होगा। ये मिरेकल रिजल्ट भी उसके लिए है क्योंकि गहराई में उतरना, उस प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। और यही हम भूल करते हैं कि प्रश्न को देखते ही नहीं है, नज़रअंदाज कर देते हैं। आपने देखा होगा एक बुक होता है, लेसन्स होते हैं, वो लेसन्स में एक लेसन है, उसके पीछे क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं और उस क्वेश्चंस को भी हम गहराई से देखते नहीं है, बस ऊपर ही देख लेते हैं, हाँ मुझे पता है और हमने आंसर देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जितने मार्क्स चाहिए उतने मिलते नहीं हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी कि हमें लाइफ में समस्या जो हल कर रहे हैं, जो पेपर्स हमारे पास आया हुआ है उसके प्रश्न जान ले, समझ ले, ताकि हम उसको राइट दिशा में, हम अपने राइट दिशा में चल सकें। सो आई होप आप सभी लोगों ने यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं मेरे वीडियोस को और बहुत कमेंट्स भी कर रहे हैं। आई एम हैप्पी एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप सभी लोग मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। उसके लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आगे आने वाले रिलेवेंट टॉपिक से आप जुड़े रहें और आप एक कंट्रीब्यूटर लोगों की लाइफ में बनते रहें, यही मेरी कामना है, यही मेरी होप्स है कि आप लोगों की लाइफ में एक कंट्रीब्यूटर इस वीडियो के ज़रिए बन सकते हैं। नॉट नेसेसरी आपको पैसे के माध्यम से आप उसके कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए उसके लाइफ में एक चार चांद लगा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग
और जितना हो सके आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच।